वेलकम टू वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म। आप सभी को वर्ल्ड साइंस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोगों ने, जैसा कि हम कल बताए थे कि आप लोग को महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बीच कुछ रिलेटेड ऑब्जेक्टिव पीडीएफ लेकर के आएंगे, जिसमें कि एक दूसरों का थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे कि मतलब कौन बौद्ध धर्म से रिलेटेड था और कौन जैन धर्म से रिलेटेड था। तो बौद्ध धर्म के अंतर्गत महात्मा बुद्ध आते हैं और जैन धर्म के अंतर्गत महावीर स्वामी आते हैं। तो हम लोग आज महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे और दोनों के बीच थोड़ा बहुत डिफरेंस को देखेंगे। तो आइए चलिए हम लोग पीडीएफ की ओर चलते हैं। देखिए, ये जो है महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी। तो महात्मा बुद्ध के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि महात्मा बुद्ध जो था यह बौद्ध धर्म का संस्थापक था और महावीर स्वामी जैन धर्म का संस्थापक था। महात्मा बुद्ध बुद्ध धर्म का संस्थापक और महावीर स्वामी जैन धर्म का संस्थापक था। और महावीर स्वामी जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे। कौन? महावीर स्वामी जो थे यह जैन धर्म के संस्थापक थे और ये जो थे 24वें तीर्थंकर थे। कौन सा तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है महावीर स्वामी को। महावीर स्वामी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। ठीक, तो ये रहा महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म का संस्थापक और महावीर स्वामी जैन धर्म का संस्थापक। ध्यान दीजिए, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था और महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। कहाँ? नेपाल में महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था महात्मा बुद्ध का जन्म। और महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था यह 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंड ग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। तो दोनों के जन्म में ये हमको ध्यान देना है कि कब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और कब महावीर स्वामी का जन्म हुआ, और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ। तो हम लोग ये देखें अभी कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ और महावीर स्वामी का 540 ईसा पूर्व हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ, महावीर स्वामी का वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। आगे हम लोग इसके मृत्यु के बारे में चर्चा करते हैं, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में। तो महात्मा बुद्ध का मृत्यु जो हुआ था 883 ईसा पूर्व। कब? 883 ईसा पूर्व हुआ था। 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का निधन हो गया, महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक महात्मा बुद्ध थे उसकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 1883 ईस्वी में कुशीनगर में हो गया था इसकी मृत्यु, जिसको हम लोग कहते हैं महाबहिष्क्रमण कहते हैं, मतलब मृत्यु को कहते हैं महाबहिष्क्रमण। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु 883 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हुआ था। और महावीर स्वामी का जो मृत्यु हुआ था यह 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। तो दोनों के मृत्यु में क्या अंतर है, यहाँ देखिए। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में और महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में। उसके बाद इसका मृत्यु हुआ था कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का, और महावीर स्वामी का मृत्यु हुआ था पावापुरी में। तो ये ध्यान दीजिएगा, महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ और महावीर स्वामी का 468 ईसा पूर्व हुआ 72 वर्ष की आयु में। अगला है हमारा कि महात्मा बुद्ध जो थे
यह 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। मतलब महात्मा बुद्ध 35 वर्ष के ही आयु में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी। कहाँ? पीपल वृक्ष के नीचे। महात्मा बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की 35 वर्ष की आयु में। महावीर स्वामी 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात साल वृक्ष के नीचे, किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किया। तो महात्मा बुद्ध 35 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे किया, और महावीर स्वामी जो थे 12 वर्ष तपस्या किया, गहन तपस्या किया। कहाँ? तो साल वृक्ष के नीचे। तब इसे क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। तो महात्मा बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और महावीर स्वामी को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हुआ कहाँ। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया के बिहार, मतलब बिहार में स्थित गया के उरुवेला ग्राम में निरंजना फाल्गु नदी के तट पर हुआ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया बिहार में उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना, जिसे हम लोग फाल्गु नदी कहते हैं, फाल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। और महावीर स्वामी को जंभिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। किस नदी के किनारे? तो ऋजुपालिका नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? ऋजुपालिका नदी के किनारे। तो महात्मा बुद्ध को फाल्गु नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति मिला, और महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति मिला। आगे है, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। ठीक, यहाँ देखिएगा, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। लेकिन यहाँ देखिए, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, लेकिन महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ठीक, आगे, महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुद्योधन था। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। लेकिन महावीर स्वामी के यहाँ देखिएगा, पत्नी का नाम यशोदा था। मतलब महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा और महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। थोड़ा सा डिफरेंस है और कुछ नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम है यशोधरा और महावीर स्वामी के पत्नी का नाम है यशोदा। ठीक, आगे यहाँ देखिए, महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। और देख लेते हैं, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान और महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, तो महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम सुद्योधन, तो महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। तो ये रहा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। चलिए एक बार हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एक बार फिर से देख लेते हैं। आइए, महात्मा बुद्ध क्या था? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक थे। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व नेपाल के कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हो गया था महात्मा बुद्ध की मृत्यु। और महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हो गया था। महात्मा बुद्ध 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति की और इन्हें पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति मिला। और महावीर स्वामी जब 12 वर्ष की तपस्या किया उसके बाद इसे साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति मिला। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया बिहार के उरुवेला
के निरंजना फाल्गु नदी के नीचे हुआ। बिहार में या गया कह सकते हैं कि उरुवेला नामक स्थान पर निरंजना फाल्गु नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ। लेकिन महावीर स्वामी को जम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुआ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा, महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। तो आज का बस इतना ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थ्योरी था जो लेकर के आए थे महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी के अंतर्गत, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के अंतर्गत। आगे का फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।